हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है मेरा सबसे पहला व्लॉग। प्लीज़ सपोर्ट करना और शेयर भी करना जितना हो सके। आज जा रहे हैं हम अपनी स्प्लेंडर में रूट्स हॉर्न लगवाने। रूट्स हॉर्न तो आप जानते ही होंगे, स्प्लेंडर उनके बिना अधूरी लगती है। और हम निकल चुके हैं अपने घर से और चलते हुए हम पहुंच गए अपने गांव से बाहर। ये है हाईवे पर चढ़ चुके हैं और हम जा रहे हैं जिससे अपनी बाइक में काम कराते हैं मैकेनिक भाई। बहुत अच्छे भाई हैं अपने वो, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और हम पहुंच चुके हैं अब मैकेनिक की शॉप पर। ये अपने भाई ने कहा कि पहले आप रूट्स के लिए पत्ती बनवा के लेकर आओ, क्योंकि रूट्स हॉर्न जो लगते हैं वो पत्ते लगते काफ़ी भारी होते हैं ना, तो पत्ती टूट जाती है। हल्की मड़ी बनवा दो तो, लेकिन हमें हल्की नहीं बनवानी है, बिल्कुल मजबूत। तो हम निकल चुके हैं अपने गांव से, मतलब कि जो शॉप मैकेनिक शॉप है उससे। और निकलने के बाद हम पहुँचे वेल्डिंग वाले पर। वेल्डिंग वाले ने पहले वहाँ पर मजबूती के लिए, जिससे कि पत्ती टूटे ना और हिले ना, उसके लिए वहाँ पर जो है वेल्डिंग करी। वेल्डिंग करवाने के बाद फुल डिटेल में बताएंगे कितना खर्चा आया, सब कुछ आया। फिर उसने वेल्डिंग करी। वेल्डिंग करने के लिए उसने हमारी बाइक पर अर्थिंग के लिए एक सरिया लगा कर करी। हमने वो करवाया वार्सल बेल्ट, जिससे कि पत्ती हिले ना और उनका बैलेंस अच्छा रहे। फिर हमने शुरू किया पत्ती बनवाना। ये है पत्ती बनने के लिए तुम्हें पता है, रूट्स खींचने के लिए उनके अंदर होल करने ज़रूरी होते हैं। हमने करवाए होल इतने हो रहे थे कि उसमें गर्म होकर उसमें धुआं निकल रहा था। तो एक भाई अपना बोतल लेकर उस बगैर का पानी डाल रहा था। पानी डालने के बाद उसमें छेद हो चुके थे। फिर छेद होने के बाद हमने उन पत्तियों को मोड़ा, जिससे कि हमारे रूट्स बहुत अच्छी तरीके से साइड में अच्छे लगें और इक्वल रहें, जिससे कि टेढ़े मेढ़े ना हो। क्योंकि आगे से देखने में तुमने देखा होगा कि ऊंचे नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। भाई ने लगा कर देखा, लेकिन वो पत्ती फिट नहीं बैठी। भाई ने फिर दोबारा से आए और दोबारा से आने के बाद में फिर उनको छेनी और हथौड़े की मदद से फिर से उन्हें सेट करने के लिए टेढ़ा किया। इस बार थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ इस बार थोड़ी कमी रह गई थी। फिर भाई ने ग्लाइंडर से उसके जो साइड के कोने होते हैं उनको गोल करने के लिए, जिससे क्या किसी के किनारे नोर लग के चोट वोट ना लगे, या धोखे से हाथ लगने के बाद हाथ फट जाता है। भाई ने फिर से उस पर बेल्ट करा उसकी मजबूती के लिए, क्योंकि पहले हमने देखा था तो हमने देखा तो थोड़ा सा कमज़ोर रह गया था वो वार्सल लगा हुआ जो हमने लगवाया था। क्योंकि एक बार पहले लगवाया था तो पहले वहाँ से टूट गया था। तो हमने भाई से कहा कि दोबारा बेल्ट करो। भाई ने दोबारा बेल्ट किया और अंदर हमने कहा कि अंदर से भी एक बार बेल्ट कर दो, क्योंकि अंदर से मजबूती हो जाएगी। क्योंकि बाहर से बेल्ट हुआ था और अंदर करना बेल्ट बहुत कैड़ा पड़ रहा था, लेकिन भाई ने फिर भी कोशिश करी और अंदर जाकर अच्छे से बेल्ट कर दिया। फिर हमारी पट्टी बनकर तैयार हो चुकी थी और पट्टी लेकर के हम जाएंगे अपने मैकेनिक भाई के पास। और थोड़ी बहुत देर भाई ने बिल्कुल मजबूती वाला काम करा था। हम भाई का नंबर भी आपको दे देंगे अगर आपको ये काम कराना है मेरठ के आसपास के अगर आप लोग हो। आई होप आपको ये काम अच्छा लग रहा होगा। वेल्डिंग होते हुए वैसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमने भी नहीं देखा था, बस सिर्फ कैमरा लगाया था। कैमरे में बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अगर हम नंगी आंखों से इस वेल्ड होते हुए को देखेंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे। ये हमारी पत्तियाँ हैं जो मैंने बनवा के रेडी कराई हैं। कैसी लग रही हैं भैया बताओ। इस बार हम सोच रहे हैं कि अगली बार जब बनाएंगे तो पत्ती बनाएंगे आगे जो रूट्स रहते हैं आगे लिए। भाई ने फिर वो बेल्डिंग को ग्लाइंडर से बिल्कुल इकसार कर दिया, क्योंकि अगर बेल्ट ऊंचा नीचा रहता तो पत्ती उस पर हिलती। लेकिन भाई ने बहुत ही सफाई से और बहुत ही आराम से काम किया। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ये काम अच्छा लग रहा होगा। आई होप आप लोग सपोर्ट करो। और जो भी खर्चा आएगा पत्तियों का, वेल्डिंग वेल्डिंग जो भी चीज़ है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप कमेंट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो जितना हो सके। हमारी पत्ती बन चुकी हैं और हम निकल चुके हैं अपने मैकेनिक भाई के पास। अब हम वहाँ से निकलने के बाद पहुँचने वाले हैं अपने मैकेनिक भाई के पास। मेरा पहला ब्लॉग है तो गाइस माइंड मत करना, कभी कभी हो जाती है दिक्कत बोलने में मुझे, क्योंकि धीरे धीरे आप सपोर्ट करोगे, डेली ब्लॉग्स बनाएंगे तो हम सीख जाएंगे। अभी थोड़ा सा कच्चे हैं, स्टार्टिंग में होता है, पर भाई सपोर्ट करके रखना। हम निकल चुके हैं मैकेनिक भाई के दुकान पर, पहुंच गए। हमने पहले अपने रूट्स में पत्ती लगा कर देखी कि होल सही हुए हैं नहीं, उनके बोल्ट सही आ जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे बोल्ट बिल्कुल अच्छे से आ चुके थे। हमने दोनों हॉर्नों पर लगा कर देखे। और ये हमारे हॉर्न के क्या प्राइस है और कितने के आए थे, कहाँ से लिए थे। उसके बाद हमारे रूट्स गंदे हो रहे थे तो हमने प्रेशर से धुआए। वो धोने के बाद में हमने तो उन्हें सुखाया। सुखाने के बाद हमारे सुहेल भाई हमारे लग चुके थे रूट्स को लगाने। ये बताओ रूट्स कैसे लगेंगे, आगे को अच्छे लगेंगे या साइड में। फ़िलहाल तो हमने साइड में लगाए हैं, क्योंकि आगे को लगाते हैं तो अपने पुलिस अंकल जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, दूर से दिखते हैं ना, इसलिए हमने आगे को नहीं लगवाए। पर अब नेक्स्ट टाइम जो है आगे को लगवाने की कोशिश करेंगे। फिर अब हमारे सुहेब भाई ने इनको कस दिया अच्छे से।
क्योंकि ये ढीले रह जाते हैं तो भारी होता है ना, काफ़ी वेट होता है, कम से कम एक रूट्स के अंदर 2 किलो वजन होता है, 2 kg। भाई ने कसने के बाद पूरा मजबूती के अच्छा काम किया और हम दूसरा हॉर्न भी कस दिया भाई ने। कसने के बाद फिर भाई करेंगे इनकी वायरिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, हर किसी से ये वायरिंग नहीं होती। एक बार हम करने लग गए थे, हमसे नहीं हो पाई। जिस भाई से वायरिंग वगैरह आती है वो बताए। फिर भाई ने साइड पैनल खोल कर इसकी, क्योंकि एक जो है एक वायर जो सीधा से बैटरी से लेना पड़ता है और दूसरा वायर जो है अर्थ लेना पड़ता है। तो ये भाई ने हम ले गए फिर 2 mm का कॉपर वायर ले आने के बाद में उसकी फिटिंग कराई, क्योंकि जो छोटे वायर आते हैं, छोटे हॉर्नों के आते हैं, वो रूट्स पे नहीं चलते, वो फूक जाते हैं। हमारे सोहेल भाई ने बहुत ही मेहनत करते हुए, बहुत ही टैलेंटेड बॉय हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर फिटिंग कर दी है। इन्होंने बैटरी का देखो ये पेज से खोलकर यहाँ पर इनको तार फिट कर दिया जो डायरेक्टली प्लस वाला रहता है। उसके बाद में सोहेल भाई ने साइड पैनल लगा दिया। उसके बाद में सोहेल भाई अपने रिले से जो है कनेक्शन करेंगे। इसके कनेक्शन करने के बाद फिर अर्थ देंगे। अर्थ देने के बाद फिर बात होता है वेट इज ओवर। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्लिप्स लगेंगी, वायरिंग होगी। हमारे शोएब भाई ने क्लिप्स वगैरह और वायरिंग वगैरह का काम निपटा दिया है। फिर भी अभी थोड़ा बहुत काम रह रहा है। गाइस लास्ट तक ज़रूर देखना। हम आप निकल चुके हैं वो रूट्स लगवाने के बाद भाई की दुकान पर से। हम आपको रूट्स की आवाज़ भी सुनवाएंगे, थोड़ा सा वेट करना। ये बताना हमारे रूट्स कैसे लगेंगे। फिर ये रूट्स की आवाज़ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और जो नए हैं भाई सब्सक्राइब करके जाना और मॉडिफिकेशन के लिए